हे एवरीवन, सपोज करो आपका बहुत ही ज्यादा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है और उसी टाइम किसी ने आपकी फेवरेट आइसक्रीम आपके सामने रख दी है। लेकिन फिर आपके सामने एक कंडीशन रखी जाती है कि अगर आप खुद को और आधा घंटा कंट्रोल करोगे वो आइसक्रीम खाने से, तो आधे घंटे के बाद आपको एक की जगह दो आइसक्रीम मिलेगी। अब आप बताइए कि आप कौन सी सिचुएशन प्रिफर करोगे? क्या आप उस आइसक्रीम को इमीडिएटली खा लोगे या आधा घंटा और वेट करोगे सो डेट आप एक की जगह दो आइसक्रीम खा सको? पहले ही बता दूं कि आपका जो भी डिसीजन होगा उस पर डिपेंड करता है कि आप एक मिलेनियर बनोगे या लाइफ टाइम फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे। हो सकता है आपको अभी मेरी बात पे हंसी आ रही होगी और आप सोच भी रहे होगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं। रुको जरा, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो, आपके अंदर आइसक्रीम खाने की डिजायर थी और जब आपके सामने आइसक्रीम आई तो उस डिजायर ने आपके अंदर प्लेजर जनरेट किया, जिसे ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। अब अगर आप फर्स्ट टाइप वाले इंसान हो जो फौरन आइसक्रीम को खा लेता है तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्रीफर करते हो। लेकिन अगर आप सेकंड टाइप वाले इंसान हो जो दो आइसक्रीम खाने के लिए आधा घंटा वेट करता है तो आप डिले ग्रेटिफिकेशन को प्रीफर करते हो। अब ये इंस्टेंट और डिले ग्रेटिफिकेशन क्या है और इन दोनों में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है? इस चीज को मैं एकदम इजीली समझाता हूँ एक फाइनेंशियल एग्जांपल देखिए। सपोज करो आपको एक मोबाइल पसंद आता है जिसकी प्राइस 50,000 रुपीज है, लेकिन आपका उतना बजट नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी ये जिद होती है कि आप वही फोन लोगे। अब उस फोन को लेने के लिए आप अपने फ्रेंड से पैसे उधार लेते हो सो डेट आप अपनी उस डिजायर को पूरा कर सको और उस फोन को खरीद सको। इसी डिजायर को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर सोचते हो कि क्या आपको सच में उस फोन की जरूरत है और जिसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आप वो फोन अभी नहीं लोगे, तो ये चीज इंडिकेट करता है कि आपके अंदर डिले ग्रेटिफिकेशन वाला नेचर है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर आप हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्रेफरेंस दोगे तो आप फाइनेंशियली लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहोगे। लेकिन अगर आप खुद के अंदर एक डिले ग्रेटिफिकेशन वाला नेचर बिल्ड कर लोगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप बहुत जल्द एक मिलियनर बनोगे। यूजुअली लोगों को लगता है कि एक मिलियनर की लाइफ कुछ इस तरह से होगी, आलीशान घर, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मिलियनर और बिलियनर एक्चुअली में कुछ इस तरह से दिखते हैं। क्या पता आपके पास भी एक मिलियनर रहते हो और आपको पता नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट साइंस और फैक्टर्स होते हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि एक आदमी कितने जल्दी बहुत ज्यादा अमीर बनने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही वो 5 इंपॉर्टेंट साइन आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो डेट आप वो पांचों साइन को अच्छे से समझ सको, अच्छे से जान सको और फिर ये मालूम कर सको कि उन 5 साइन में से आपके अंदर कौन सी साइन है और आपके अमीर बनने के चांसेस कितने ज्यादा है। लेकिन उससे पहले मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, लिविंग बिलो मीन। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि एक एवरेज माइंडसेट वाले इंसान को हमेशा ये लगता है कि जो मिलियनर्स और बिलियनर्स होते हैं वो एकदम लग्जूरियस लाइफ जीते, महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर उनके पास भी पैसा आ जाएगा तो वो भी कुछ इसी तरह की लाइफस्टाइल जीना पसंद करेंगे। बट रियलिटी तो ये है कि एक जो जेन्युइन अमीर आदमी होता है वो एक्चुअली में एकदम सिंपल लाइफ जीना पसंद करता है। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह अपने डिजायर विशेष को कई बार सेक्रीफाइस करना प्रेफर करता है, स्पेशली तब जब वो चीजों से उनकी प्रोडक्टिविटी में कोई इंप्रूवमेंट ना हो। सिमिलरली अगर आपका भी नेचर डिले ग्रेटिफिकेशन टाइप का है, मतलब अगर आपका बजट 50,000 का है लेकिन आप फिर भी 20,000 की चीज लेना ही प्रेफर करते हो, उसी चीज से अपना काम चलाना पसंद करते हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप बहुत जल्द एक मिलियनर जरूर बनोगे। नंबर 2, मैनेजिंग TEM। देखो, जब पैसों की बात आती है, स्पेशली पैसे स्पेंड करने की बात आती है, तो इस मामले में एक एवरेज माइंडसेट टाइप वाले इंसान का नेचर बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव टाइप होता है। वहीं एक जेन्युइन अमीर आदमी का नेचर इस मामले में बहुत ही डिफेंसिव टाइप का होता है। अब ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव नेचर का मतलब क्या है? एक एवरेज इंसान को अगर आप एक्स्ट्रा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो उसे इग्नोर करेगा अलग अलग एक्सक्यूज देके। लेकिन वहीं अगर आप उसे कोई पार्टी का इन्विटेशन दोगे जहां उसे शायद ही कोई जानता होगा तो वहां फॉर श्योर जाके पैसे स्पेंड करना पसंद करेगा। दूसरी तरफ एक अमीर इंसान पैसे कमाने की कोई भी अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करता है, लेकिन जब बात पैसे स्पेंड करने की आती है तो वो बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कंजूस होता है, इट्स जस्ट कि वो अपने TEM मतलब टाइम, एनर्जी और मनी की बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। और अगर आप भी अपने TEM की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो और जब बात पैसे स्पेंड करने की आती है तो ऑफेंसिव की जगह डिफेंसिव बन के पहले सोचने लगते हो कि आपको पैसे स्पेंड करना चाहिए कि नहीं, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप बहुत जल्द एक मिलियनर जरूर बनोगे।
नंबर 3, पेरेंट्स इकोनॉमिक केयर। आई एम श्योर आपने यूएसए के एक कॉमन कल्चर के बारे में जरूर सुने होंगे, जहां पेरेंट्स 18 ईयर्स के बाद अपने बच्चों को अलग रहने के लिए कहते हैं और फिर जिसके बाद पढ़ाई के साथ बच्चों को जॉब भी करना पड़ता है सो डेट वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। देखो, अब यूएसए के इस कॉमन कल्चर में बहुत से नेगेटिव इंपैक्ट है, लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करूं तो इस कॉमन कल्चर की वजह से बहुत ही कम उम्र में बच्चे पैसों की बहुत ज्यादा वैल्यू करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो पेरेंट बचपन से ही अपने बच्चों को खूब सारे पैसे देने लगते हैं, फौरन उनकी हर विश पूरी करने लगते हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ऐसे बच्चे पैसों की वैल्यू नहीं करते। इनफैक्ट मैंने खुद कई सारी ऐसी फैमिली देखा हो जहां बेटे की शादी हो गई है, उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी वो कुछ कमाता नहीं है और अपने पेरेंट्स स्पेशली अपने डैड की कमाई पे डिपेंडेंट है। और सच कहूं तो ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बनते और ना ही वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाते। बट अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद कमाता है, जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है और जो खुद के साथ अपने पेरेंट्स के भी पैसों की बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप बहुत जल्द एक मिलियनेयर बनने वाले हो। नंबर 4, टारगेट अपॉर्चुनिटीज। पहले शॉपिंग करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, चीजें जल्दी मिलती नहीं थी और बहुत ट्रैवल करना पड़ता था। वेल, जेफ बेजोस को यह सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगी, जिसमें उन्होंने एक्शन लिया और अमेजॉन लॉन्च किया और जिसकी वजह से आज वो एक बिलियनियर है। सोलार कार को लोग बोरिंग समझते थे, लेकिन इलॉन मस्क ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझा और टेस्ला कार इन्वेंट की और जिसकी वजह से आज वो एक बिलियनियर है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मिलियनियर और बिलियनियर लोग हर सिचुएशन में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहते हैं और जैसे ही उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो फौरन एक्शन लेने लगते हैं सो दैट वो उस अपॉर्चुनिटी को इमीडिएटली ग्रैब कर सके। और अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो हर वक्त अलग अलग अपॉर्चुनिटी को सर्च करते रहता है और जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आप फौरन एक्शंस लेने लगते हो सो दैट आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका ये नेचर आपको बहुत जल्द एक मिलियनियर बनाएगा। नंबर 5, सेल्फ सफिशिएंट। 2013 की एक रिसर्च से पता चला है कि 67% लोग जो एक मिलियनियर बने हैं उन्हें अपनी फैमिली से प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट कभी नहीं मिला, बल्कि वो मिलियनियर बने हैं अपनी फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से, जो वो गेन करते रहते थे अलग अलग बुक्स पढ़ के और डिफरेंट सोर्स ऑफ नॉलेज की हेल्प से। सिमिलरली अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो खुद को फाइनेंशियल स्टेबल बनाने के लिए हर वक्त खुद की फाइनेंशियल नॉलेज को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाने पे फोकस करता है, अलग अलग बुक्स पढ़ के, पॉडकास्ट सुन के या मेरे जैसे एजुकेशनल वीडियोस देख के, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप बहुत जल्द एक मिलियनियर बनने वाले हो। सो टू कंक्लूड, ये थे वो 5 साइंस जो एक मिलियनियर और बिलियनियर्स में होते हैं और जो मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक द मिलियनियर नेक्स्ट डोर से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें सो डेट वो सभी भी इन लेसन्स को फॉलो कर सके। और अगर आप ये लेसन्स और इस बुक में बताए गए बाकी के लेसन्स और भी ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि इन 5 साइन में से आपके अंदर कौन सी साइन है जो आपको एक मिलियनियर बना सकती है। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।